और अमृत, एक बुक में से 3 की टेकअवे शेयर कीजिए, मेजर। यस श्योर। सबसे बड़ा लेसन यही है कि जितने शातिर ये लोग हैं ना, सिलिकॉन वैली के लोग, जो हर हर वक्त करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, कैसे हमारा अटेंशन को चुरा ले, चुरा ले, हाँ। कैसे जो हम कुछ और काम कर रहे हैं वहां से हमारा अटेंशन निकाल के उनके एप्स में डाले। राइट। तो इनका काम है, उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। हम्म। तो जितना ये मुश्किल है उनके लिए आसान है हमारा ध्यान चुराना, उतना ही हमको आसान है टू हैक बैक देम। वी कैन हैक बैक देम। बहुत सिंपल सिंपल बटन्स है, जैसे नोटिफिकेशन बटन है, उसको ऑफ करो। राइट। सिंपल, आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। टिंग टोंग टांग सब सब बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे कम टाइम बिताता हूँ, शायद मैं भी उतना ही टाइम बिताता हूँ जो बाकी के डिस्ट्रैक्टेड लोग बिताते हैं, पर इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट टाइमिंग। कि अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, और 5-5 मिनट में अगर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहा हूँ, तो दैट इज बैड, दैट इज मल्टीटास्किंग। सो व्हाट इज मल्टीटास्किंग? जहाँ पे जो ए पे मैं काम कर रहा हूँ, कोई टास्क ए, और टास्क बी मेरा ध्यान हटा रहा है टास्क ए से, दैट इज मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर टास्क ए पे मैं काम कर रहा हूँ और कॉन्शियसली अभी मैं उसको रख के आई एम शिफ्टिंग माय फोकस टू टास्क बी, खुद से, वो नहीं मुझे कर रहा है, खुद से वॉलंटरीली, दैट इज नॉट मल्टीटास्किंग, दैट इज शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम टास्क ए टू टास्क बी, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज़ इट इज पार्ट ऑफ द प्लान। तो मैं क्या करता हूँ, 20 मिनट अगर मुझे रीडिंग करना है, 20 मिनट ना, मैं बहस एट अ टाइम 20 मिनट कर, 20 मिनट के ऊपर फटीग आ जाता है, तो 20 मिनट में मोबाइल को फेंक देता हूँ। अच्छा। दूर, साइलेंट मोड, एयरप्लेन मोड, दिन में 4-5 बार मैं एयरप्लेन मोड पे जाता हूँ। और गर्व से बोलता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मेरे जिंदगी में। आई गो ऑन एयरप्लेन मोड एंड आई हैव ब्यूटीफुल फ्रेंड्स इन माय लाइफ। ओके, तो 20 मिनट, जो बाढ़ आए या भूकंप आए, मैं वहां से हिलूंगा नहीं। ठीक, 20 मिनट के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, या 5 मिनट का, जाके मोबाइल चेक करूंगा, एयरप्लेन मोड से निकाल दूंगा, कोई मैसेजेस आए, कोई कॉल्स करूंगा, फिर वापस रख दूंगा, अनदर नेक्स्ट मिनट 20 मिनट्स आई ब्लॉक। सिंपल चीज है। 20 मिनट अगर हम नहीं कर सकते तो फिर मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। ओके, और दूसरा चीज क्या है, लाइक व्हाट इज अनदर की टेकअवे? आई थिंक कि यू शुड बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। मैं पिछले 3-4 साल में ना, अभी पहले लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता था, लोगों की गलतियां मुझे तुरंत दिखती थी, जो जो क्वाइट नेचुरल आता है। पर धीरे धीरे मैंने सोचा है कि जब उंगली दूसरी तरफ जा रही है तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी है ना। सही है ना? तो अब आजकल मैं क्या करता हूँ, और वो ऑथर ने बखूबी बोला है कि व्हेन यू सी एनी फॉल्ट इन अदर पर्सन, तुरंत टर्न द टेबल टुवर्ड्स यू, कि ये गलती क्या मुझसे भी हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कुछ समय दिया और उस समय पे उसने कुछ मुझे कॉल बैक नहीं किया, या कुछ मीटिंग कैंसिल की, तो हम सीधा गाली देते हैं, ये अनप्रोफेशनल है। पर मुझसे भी तो ये गलती हो गई तुम्हारे मामले में, फर्स्ट टाइम, राइट। एंड आई एडमिट इट। तो ये चीज है, इट्स वेरी इजी टू टू पॉइंट फिंगर एट अदर्स। तो मैं क्या करता हूँ, अगर गलती दिखती है, वो जाएगा नहीं हमारे, दूसरों की गलती आसानी से दिखती है, तो उसका फायदा लो, स्टॉप ब्लेमिंग देम, और फिर देखो कि ये गलती क्या मुझसे पिछले 1 महीने मुझसे हुई है क्या, लेट्स फिक्स इट, लेट्स इंप्रूव ऑन इट। ठीक है, ये एक चीज सीखी मैंने। राइट। अब हम बुक रीडिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वन बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बुक रीडिंग? क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है, लाइक आई ऑर्डर सम गुड बुक्स बट आई डोंट गेट अ चांस टू रीड ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव दैट गिल्ट चलता रहता माइंड में, अरे यू बॉट दैट बट यू आर नॉट रीडिंग इट। सी, आइंस्टाइन ने बहुत साल पहले इतना अच्छा प्रेडिक्शन किया था, एंड प्लीज मार्क दिस एज एन इम्पोर्टेंट लाइन। एब्सोल्युटली। उसने बोला था कि एक दिन wealth of knowledge will lead to poverty of attention. Wealth of knowledge will lead to poverty of attention. ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए लागू होता है। ये हम बुक्स, ये बुक अच्छा है, ये ऑथर अच्छा है, अरे ये ऑथर ने नई बुक लॉन्च किया, अरे जय शेट्टी ने एक और बुक लिखी, हम बुक्स लेके रखते हैं। फिर होता क्या है ना, देयर इज अबंडेंस ऑफ बुक्स, और 10-12 बुक्स हमारे बुक शेल्फ में, तो उस चक्कर में हम एक भी नहीं खोलते, बिकॉज वी फील ओवरवेल्म, हमको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, अरे कितना सारा ज्ञान मेरे सामने है। डोंट डू दिस मिस्टेक। कोई ऐसा रूल बनाओ कि जब तक पहला बुक में पूरा निचोड़ नहीं लेता हूँ, मैं नहीं बोला कि पूरा पढ़ना है,
राइट, राइट। निचोड़ना निचोड़ना निचोड़ना। मतलब क्या कि आई शुड गो थ्रू द इंडेक्स, आई शुड गो थ्रू द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, जिसका चैप्टर का टाइटल इंटरेस्टिंग लगा वो पढ़ो, सब कोट्स पढ़ो, द बोल्ड किए हुए टेक्स्ट पढ़ो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो मतलब दैट दैट कॉन्स्टिट्यूट सम 20-30% ऑफ द बुक। फिर यू कैन डिसाइड, तो अगर अपने आप आपको मजा आए तो आप खुद ही पूरा बुक पढ़ लोगे। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा कूदते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लाइन से शुरू। दिस एकेडमिक रीडिंग वेयर परफेक्शन इज एक्सपेक्टेड। हमको ये जो नॉन एकेडमिक रीडिंग है ना, उसमें परफेक्शन की अपेक्षा नहीं है। हमको बस यू हैव टू गेट द बिग पिक्चर, स्किप द डिटेल्स, कुछ नया सीखना है, बस सीखना है, उसकी कोई परीक्षा नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये अभी मैंने जो बुक लिया ना, आई शुड डू जस्टिस, आई मे नॉट रीड ईच एंड एवरी पेज, बट क्या मैंने इसमें से 2-3 नई चीजें सीखी या सीखने लायक थी या नहीं पहले। अगर नहीं तो छोड़ दो। अगर मैं दो कदम उस ऑथर के आगे ऑलरेडी जा चुका हूँ तो जाने दो, वो ऑथर को मुझसे सीखना है कुछ, ना कि उल्टा। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनी ऑथर, ओके। मेरा मकसद ये है कि ऑथर कोई परग्रह से नहीं टपका हुआ है ना, वो भी तो एक इंसान है, उसको जो पता है वो लिखेगा बुक में। अब तुम कौन से नॉलेज के लेवल पे हो उसको नहीं पता है ना, उसको नहीं पता है तुमको क्या पता है और क्या नहीं पता है। तो उसको जो पता है वो उसने बुक में लिख दिया। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसमें से क्या छांटना है क्या निचोड़ना है। अगर सब कुछ पता है, 2-3 चैप्टर पढ़ के समझ में आता है कि अरे ये तो सब बातें मैंने पढ़ी, ये हजारों बुक्स में, उसको ऑथर को क्या पता कि ये मेरा 1947 बुक है, राइट। तो जिस 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 रीडर के लिए वो किताब 5वीं किताब है उसकी लाइफ की, उसके लिए सब कुछ नया होगा। जिसके लिए वो 1947 बुक है, उसके लिए तो काफी कुछ रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन, हाँ। तो फिर समझा ना, तो वो ऑथर की लेवल हम डिसाइड करना कि वो। So I think this is a big lesson I have learned after reading so many books. You don't judge the book by its cover. Agreed. Judge it by reading the index. Right.